दोस्तों, आज हम आपको भारत जैसे सभ्य देश के एक ऐसे कोने से रूबरू कराना चाहते हैं जहां हजारों सिसकियां अंदर ही अंदर घुटन महसूस करती हैं। एक ऐसा स्थान जहां कोई जाना नहीं चाहता, एक ऐसी जगह जहां चंद 100 रुपयों के लिए इंसानियत बेची और खरीदी जाती है, जहां एक औरत का जिस्म चंद रुपयों में बिक जाता है और खरीद लिया जाता है। दोस्तों, आज हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे क्षेत्र जो कि कोलकाता के सोनागाछी नाम से प्रसिद्ध है और जाना जाता है। ये वो नाम है जो कई बार गूगल पर टाइप करके सर्च किया जाता है और उसके बाद डिलीट कर दिया जाता है। सोनागाछी यानी कि सोने का पेड़। आखिर इस इलाके का नाम सोनागाछी कैसे पड़ा? क्या इस इलाके में सोने के पेड़ जैसा कुछ है? हम तो यही जानते हैं कि सोना निर्जीव वस्तु है, कीमती धातु है और इसका कोई पेड़ नहीं होता है। तो फिर शोभा बाजार के पास सोने का गाछ कहां से आया? सोनागाछी कोलकाता का एक इलाका है। 300 साल से भी पुरानी हुगली नदी के तट पर बसे कोलकाता शहर की कई चीजें खास हैं। मसलन रसगुल्ला ही ले लीजिए, हिलसा मछली, गीत संगीत, फिल्म, क्रांतियां, हस्तियां, बहुतेरी बातें हैं। लेकिन कोलकाता से जुड़ी एक और चीज भी है जिसका नाम भद्रलोक दबी जबान में लेता है। यार दोस्तों की महफिल में ये नाम है सोनागाछी। दबी जबान से इसलिए क्योंकि सोनागाछी रेड लाइट एरिया है। लाल रंग में बहुत ऊष्मा होती है दोस्तों। हमारे सामान्य से जीवन में ये खतरे का संकेत देता है, हमें रुकने और सुस्ताने का इशारा करता है। लेकिन इसके आकर्षण का संवरण उतना ही मुश्किल है। सोनागाछी में एशिया का सबसे बड़ा देह व्यापार का केंद्र है। एक अनुमान के मुताबिक 10,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स यहाँ काम करती हैं। हर उम्र, हर क्षेत्र और धर्म की लड़कियां यहाँ उस धंधे से जुड़ी मिल जाएंगी, जिसकी चर्चा करते हुए हमारा समाज मुंह बिचकाता है। अच्छा नहीं कहता, लेकिन फिर भी इस इलाके की मौजूदगी को लेकर सरकारों और शासन में एक तरह की स्वीकृति है। इन्हें यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। सोनागाछी ओल्ड पिलग्रिम रोड पर है, जिसे अब रविंद्र सारणी के नाम से जाना जाता है। ये इलाका बड़े बाजारों का केंद्र रहा है। अंग्रेजों के यहाँ आने से पहले ही यहाँ व्यवसायिक गतिविधियां होती थी। व्यापारी पानी के जहाज से आते थे। कभी सोनागाछी के देह व्यापार को नामी बंगाली परिवार चलाता था। आज इन जर्जर कोठों को किराए पर दिया जाता है। यहाँ सलाउल्लाह की दरगाह आज भी है। ये कई बार टूटी और कई बार इसकी मरम्मत हुई। दुर्भाग्यवश इस दरगाह पर सनाउल्लाह की मौत की तारीख तक नहीं लिखी। ये इलाका कोलकाता जिले के श्यामपुकुर विधानसभा सीट में आता है। हालांकि कोरोना के बाद सोनागाछी की रंगत फीकी हो गई है। कहा जाता है कि पूरे एशिया में देह व्यापार के लिए सबसे ज्यादा लड़कियां सोनागाछी इलाके से ही आती हैं। इसी वजह से यौन कर्मियों और ग्राहकों की संख्या की दृष्टि से ये एशिया की सबसे बड़ी रेड लाइट मंडी है। आंकड़ों की बात करें तो यहाँ करीब 10,000 से ज्यादा महिलाएं सेक्स वर्कर के तौर पर काम करती हैं। यहाँ हर उम्र की महिलाएं काम में लिप्त हैं। खासकर इनमें ज्यादातर लड़कियां 18 साल से भी कम उम्र की हैं। आपको बता दें कि कोलकाता का यह इलाका एक स्लम एरिया है। इनकी अंदरूनी गलियां, इनका रहन सहन, इनकी दिनचर्या को देखकर इस बात का पता आसानी से लगाया जा सकता है कि आर्थिक रूप से ये महिलाएं किस हद तक मजबूर हैं। कई बार तो गरीब तबके की लड़कियों को स्कूल से छुड़वाकर इस काम में धकेल दिया जाता है। विरोध करने का यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसा करने पर उनसे जोर जबरदस्ती की जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा किया गया है कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों को मात्र 120 रुपए में बेच दिया जाता है। गरीबी का आलम यह है कि महज 130 से 200 रुपए मात्र के लिए यहाँ की लड़कियां अपने जिस्म का सौदा करने को तैयार हैं। इस दलदल में पैदा होने वाली बच्चियों की किस्मत में जिंदगी के आने वाले क्षणों में यही काम करना लिखा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हर रोज इन्हें किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जिस्म फरोशी के इस काले धंधे में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। कई बार जबरदस्ती तो कई बार धोखे से और कई बार गरीबी इन्हें इस काम में धकेल देती है। समाज में इन्हें सम्मान का दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन ये किसी का शौक नहीं बल्कि उनकी किस्मत है।
इसलिए ये भी उचित सम्मान की हकदार हैं और इन्हें भी इनका हक दिया जाना चाहिए। सोनागाछी के सफर में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं उस दर्द को दिखाने की जो यहाँ की औरतें, यहाँ की बच्चियां महसूस करती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कमेंट के जरिए बताइएगा कि क्या आप इन लोगों के दर्द को महसूस कर पाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी। अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।